नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेलोडी रील बना रहे थे, तब टॉप 100 से भारत की कंपनियां बोरिया बिस्तर बांध रही थीं। जब टीवी स्क्रीन पर मेलोडी खाकर गोदी मीडिया ताता थैया कर रहा था, तब भारतीय निवेशक निवेश पर शोक गीत गा रहे थे। मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट कर देना मोदी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी खुल्लम खुल्ला अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की अर्धांगनियों को गिफ्ट पेश करते रहे हैं। यह और बात है कि वहां टॉफी से काम नहीं चला, 60-70 लाख का हीरा गंवाना पड़ा, वह भी इको फ्रेंडली। लेकिन हर्ज क्या था? कौन मोदी जी की जेब से जा रहा था? सवाल ये नहीं है कि मोदी जी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी देकर क्यों फुसलाया। बाइडेन की पत्नी को हीरा और इटली की पीएम मेलोनी को अदना सी बच्चों वाली टॉफी। मोदी जी ने सोचा होगा कि भारत में आर्थिक तंगी का भाषण देकर आया हूं, इसलिए अभी बच्चों वाली टॉफी ही ठीक है, वैसे भी दिल तो बच्चा ही होता है। मोदी जी बड़े शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे महंगे वाले। 2023 में जब नरेंद्र मोदी यूएस गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसकी कीमत $20,000 है, मतलब करीब 18 लाख रुपए। और 2023 में जिल बाइडेन को मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे महंगा तोहफा यही था। सोचिए, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान से ज्यादा महंगा तोहफा दिया था जिल बाइडेन को। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि ट्रंप परिवार को मोदी जी ने करीब $50,000 मतलब करीब 43-44 लाख के तोहफे दिए, 17 तोहफे दिए। उसमें से कुछ तोहफे इवांका ट्रंप को एक सोने का कड़ा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को एक 1.5 लाख की कफलिंग्स दी थी, 7 लाख रुपए का एक फूलदान दिया था, ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाकर 4 लाख रुपए का वो दिया था। अभी अलग बात है कि भक्त बेचारे ताजमहल ही उड़वा देना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पैसा है, जो महंगे शौक और इनका पैसा है, ये कोई बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर से नहीं आ रहा है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग जनता से वसूला जा रहा है। और वहीं इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2009 में अपनी पहली स्टेट विजिट यूएस गए, उन्होंने ओबामा दंपति को एक हिंदुस्तान में बना हुआ कालीन, पश्मीना का एक शॉल और तमाम किताबें, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ: स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, एंशिएंट टेल्स ऑफ विट एंड विजडम, द पफिन ट्रेजरी ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टोरीज, द गांधी स्टोरीज, हिस्ट्री इन द मेकिंग, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया, ऐसी किताबें गिफ्ट करनी थी। तो खैर, शौक अपना अपना और प्राथमिकताएं भी अपनी अपनी। सवाल यह है कि गोदी मीडिया जो कल तक नॉर्वे की लिंग को गाली देने के मिशन में जुटा था, वह अचानक टॉफी क्यों बेचने लगा? और अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलेनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की है, तब से हमारे देश में मेलोडी टॉफी को लोग ढूंढ ढूंढ कर खरीद रहे हैं। एक्स पर मेलोडी शब्द ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने इटली पहुंचकर मेलोनी को मेलोडी की टॉफी गिफ्ट कर दी, जिसका वीडियो इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की ओर से शेयर किया गया। क्या गोदी मीडिया की स्टूडियो में ये जो टॉफी की दुकान लगी है, वह भारत के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लगी है? वरना सबसे बड़ी खबर तो यही है कि विश्व के टॉप 100 से भारत बाहर। ये शक इसलिए और पुख्ता हो जाता है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यह तो बताते देखे गए कि टॉफी का निर्यात बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन इस पर अपना मुंह खोलते नहीं दिखे कि यह पहली बार हुआ है जब भारत टॉप 100 कंपनियों की सूची से बाहर हो गया है, तब भी जबकि यह खबर रोजी रोजगार से सीधे जुड़ी है। रिलायंस इंडस्ट्री जो 57 पर थी, वह 106 पर आ गई है। एचडीएफसी बैंक 96 से 190 पर लुढ़क गया है। टीसीएस 84 से फिसलकर 114 पर, इन्फोसिस 198 से 590 पर और आईटीसी 296 से गिरकर 702 पर पहुंच गया है। यह मध्य एशिया में युद्ध की वजह से नहीं हुआ है, जो इस समय मोदी जी की सबसे बड़ी ढाल है, बल्कि भारतीय बाजारों में इस गिरावट की शुरुआत 2024 के मध्य से ही शुरू हो गई थी। ज्यादा वैल्यूएशन, सुस्त अर्निंग, रुपए में कमजोरी और ट्रेड वार की चिंताओं के बीच विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के कारण भारतीय शेयरों में गिरावट का लंबा दौर शुरू हुआ।
इसके बाद अमेरिका ईरान इजराइल संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतों को $100 से प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा दिया, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया। बाजार पर दबाव बढ़ने का एक मुख्य कारण ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज का रेटिंग घटना भी रहा। मार्च में यूबीएस, मॉर्गन स्टैनली और नोमुरा ने भारतीय बाजारों पर अपनी रेटिंग घटाई, जिसके बाद अप्रैल में जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी और गोल्डमैन सैक्स ने भी भारतीय बाजार की रेटिंग घटा दी। मई के पहले सप्ताह में सिटी बैंक भी इसमें शामिल हो गई। इन सभी रिपोर्ट्स में हाई वैल्यूएशन प्रीमियम, तेल के कारण अर्निंग्स रिस्क, कमजोर होता रुपया और हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी और एआई सेक्टर में भारत के सीमित एक्सपोजर को लेकर समान चिंताएं जताई गई हैं। लेकिन हमारी मीडिया और हम जैसे हमारे लोग इसी में खुश हैं कि मोदी जी ने मेलोनी का मुंह मीठा कराया मेलोडी से। आप में से कितने लोग हैं जो रोज अपने बच्चों के लिए इस मेलोडी को खरीद सकते हैं? बहुत सस्ती है, फिर भी वह थाली निकाल लीजिए जो कोरोना में बजी थी। हो सकता है कटोरा का काम कर जाए। मुझे आज तक ये लगता था कि ये नरेंद्र मोदी का आईटी सेल है, जो हमारे प्रधानमंत्री और इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी के बारे में अजीब भद्दी बातें करता है, बकवास करता है, मनगढ़ंत कहानियां रचता रहता है, सस्ती बातें करता है। लेकिन आज समझ में आया कि इन बातों के जनक खुद नरेंद्र मोदी जी ही हैं। पूरा देश लाइन में लगा हुआ है, पेट्रोल की लाइन, डीजल की लाइन, एलपीजी की लाइन। लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, ब्रेड महंगी हुई, दूध महंगा हुआ, सीएनजी महंगा हुआ, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। खेती का सीजन सर पर है, किसान परेशान है, आगे की बात कैसे बनेगी? मोदी जी पलड़ा झाड़कर विदेश तो निकल ही गए। 75 वर्ष के हमारे प्रधानमंत्री, 48 वर्ष की जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी है, उनके लिए मेलोडी की टॉफी लेते घूम रहे हैं। मतलब क्या ही कहा जाए। एक शरीर जब स्वस्थ होता है, उसके बाकी सारे वाइटल्स ठीक होते हैं। ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स ठीक है, शुगर ठीक है, किडनी फंक्शनिंग ठीक है, लिवर फंक्शनिंग ठीक है, लंग्स ठीक हैं, और एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है तो वो शरीर संभाल लेता है, उसको दिक्कत नहीं आती, इंसान स्वस्थ होकर बाहर आ जाता है अस्पताल से। लेकिन जब शरीर पूरी तरह से अस्वस्थ हो, इफ यू हैव एन अनहेल्दी बॉडी, योर हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग राइट, आपको दिल की भी बीमारी हो, आपको शुगर, डायबिटीज, ये सब इश्यूज हों, आपकी किडनी, लंग्स ये सब ठीक नहीं चल रहे हों, और फिर हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा? फिर आप आईसीयू में जाएंगे, वेंटिलेटर पे जाएंगे, और फिर भगवान भरोसे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक ग्लोबल वॉर, जो एक वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल और अमेरिका का, इसकी वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। मानते हैं हम कि ये जो युद्ध है ये एक हार्ट अटैक है, लेकिन आप पहले ही अस्वस्थ थे, यू वर अनहेल्दी, और हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे थे कि साहब अर्थव्यवस्था अस्वस्थ है। आज से नहीं दे रहे थे, पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, खरगे साहब, हम लोग, तमाम लोग बार बार हर हफ्ते आंकड़ों के साथ, आंकड़े आप नहीं जारी करते हैं, आपकी आदत नहीं है आंकड़े जारी करने की, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो देखते हुए हम आपको बार बार चेतावनी देते थे, अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, मरण शैया पर है, द इकोनॉमी इज ऑन इट्स डेथ बेड। तब आप नहीं मानते थे, तब आप कहते थे ये तो फॉरेन एजेंट है साहब, ये किसी के हाथों में खेल रहे हैं, कोई बता दे इनको कि सच यह है तो वो फॉरेन एजेंट है। झूठ सबसे ज्यादा किससे डरता है? झूठ को सबसे ज्यादा डर आईने से लगता है। आईना कौन होता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में आईना विपक्ष और मीडिया होता है, और आईने को तोड़ने का काम कौन कर रहा है पिछले 10 साल से? नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। क्यों तोड़ना चाहते हैं आईना? ताकि सच नहीं देख सकें। कुछ आईने तो तोड़ दिए, कुछ आईने अभी नहीं टूटे। हम आईना दिखाएंगे,
और बार बार दिखाएंगे।